भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेहरू जी की सरकार बनने के बाद, उनकी कैबिनेट बनने के बाद कुछ ही साल के अंदर उनकी कैबिनेट से रिजाइन करने का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। उनके जो साथी सहयोगी मंत्री थे वो एक एक करके उनके मंत्रालय छोड़ने लगे, उनकी कैबिनेट छोड़ने लगे। नेहरू जी की लाई हुई पॉलिसीज, नेहरू जी का काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका बहुत से लोगों को उनके साथ पसंद नहीं आ रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनको लायन ऑफ पार्लियामेंट भी कहा गया, उन्होंने भी उनकी कैबिनेट से रिजाइन दे दिया था। वो प्रथम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन देश की एकता और अखंडता के मुद्दे पर नेहरू जी के साथ सहमति नहीं बना पाए। नेहरू जी के साथ सहमति बन ही नहीं सकती थी इस मुद्दे पर, क्योंकि वो कश्मीर को लेकर कुछ और सोचते थे और मुखर्जी जी कश्मीर को लेकर और देश को लेकर कुछ और सोचते थे। उनकी कैबिनेट से रिजाइन करने के बाद मुखर्जी जी को यह लगा कि देश में एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए जो कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज को इन फ्यूचर भी चैलेंज करता रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी चैलेंज करे। वो इस चीज को भांप चुके थे कि अभी कैबिनेट के सदस्यों में कुछ ज़मीर है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उस टाइम में एक विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, एक विपक्ष होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी सोच के साथ मुखर्जी जी आगे बढ़े। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में एक उथल पुथल सी मची हुई थी। इतने लंबे समय के बैन के बाद आरएसएस को ये लगने लगा था, आरएसएस में एक फ्रैक्शन थी जिनको ये लगने लगा था कि एक पॉलिटिकल फ्रंट होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, नेशनलिस्ट पार्टी होनी चाहिए आरएसएस की, जो पॉलिटिकल फोरम पे आरएसएस का पक्ष रख सके। और ऐसे ऐसे विचार आरएसएस की फ्रैक्शन में, आरएसएस के लोगों में ये मुद्दा एक चर्चा का मुद्दा बन चुका था। आरएसएस के जो बड़े लीडर्स थे उनमें ये बात होने लगी थी, इसके ऊपर विचार होने लगा था। अभी आरएसएस में कश्मकश चली रही थी कि इधर डॉक्टर मुखर्जी जी ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कास्ट, एरिया, मजहब, रिलीजन, इन सब चीजों से ऊपर उठ के सिर्फ एक ही एजेंडा, नेशन फर्स्ट की थ्योरी, भारत पहले, नेशन फर्स्ट, इस थ्योरी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था, एक पार्टी लॉन्च कर दी थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। जी हां साथियों, तो इस प्रकार से एक अकेले आदमी की इतनी मजबूत सोच का नतीजा था भारतीय जनसंघ, एक नेशनलिस्ट सोच का नतीजा था। तो आरएसएस में जब ये कश्मकश चल रही थी कि हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए या किसी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इस सोच में जब आरएसएस डूबी हुई थी, उसी दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जब जनसंघ बनाया गया तो आरएसएस की ये बिल्कुल विचार क्लियर हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए श्री गुरु जी के दिल में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कि उनका माइंड एकदम क्लियर हो गया कि अब हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने की जरूरत, हम भारतीय जनसंघ को बढ़ाने का, साथ देने का, समर्थन देने का और इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये उसी एजेंडा पे चल रहे हैं, जिस एजेंडा पे जो विचार संघ का है उसी विचार के ये व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी ही क्लियर सी बात, एक बड़ा क्लियर मैसेज इसमें हमें ये मिलता है कि भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने करी, जिसको बढ़ाने का, आगे लेके जाने का, एक माली की तरह उसकी केयर करने का जो काम किया वो आरएसएस द्वारा किया गया। उसको एक्सपैंड करने का देश हित में वो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे भाई अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।